आज हम जुलाई के ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जुलाई के ट्रांजैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली आपका इनकम टैक्स का और सेमिनार का एक्सपेंसेस आया है, और वो पहले वाले खर्चे हैं उनको हमें पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स का देख लेते हैं कि इनकम टैक्स हमने 22-23 का पेमेंट किया है बैंक से। तो 22-23 का जो ईयर था, जो हम लास्ट ईयर वर्क किया था, उसका जो पेमेंट है वो हम इस वर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी टेली में चलेंगे, यहाँ पर हम अप टू से डेट है वो चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर हम 1 जुलाई है वो ले लेंगे। अच्छा, अब हम इसमें वाउचर में चलेंगे, तो हमें इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। तो भाई यहाँ पर इनकम टैक्स का पेमेंट हमें दे नहीं रखा है कि भाई कितना है, अमाउंट नहीं दे रखा। तो अमाउंट हमें लेजर से पता करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे वो देखेंगे। तो हम साथ साथ में शॉर्टकट भी जानते हुए चलेंगे टैली के, जिससे कि हम फास्टली वर्क कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे आसान तरीका है लेजर का बैलेंस देखने के लिए आप कंट्रोल एंड प्रेस कर सकते हो। कैलकुलेटर का यूज़ करके आप किसी भी लेजर का बैलेंस है वो जान सकते हो। किसी भी पार्टी का बैलेंस है, किसी भी फर्म का बैलेंस है, वो डायरेक्ट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन तो होगी होगी, साथ में किसी पार्टी का बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि भाई 12 अगर हम प्लस करते हैं 12, तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेट करके चॉइस कर देगा, यानी कैलकुलेशन में तो काम आएगा, लेकिन इसका लेजर बैलेंस भी हम जान सकते हैं। जैसे कि आपकी लेजर बनी हुई उसके नाम को यहाँ पर फील्ड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने इनकम टैक्स लगाए, यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर इनकम टैक्स पेपर 1 अप्रैल टू आपकी जून तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 89,900 रुपये आपको यहाँ पर, तो किसी भी लेजर का बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते थे। हम यहाँ पर लगा देंगे इनकम टैक्स पेपर। अब दूसरा क्या होगा कि किसी भी लेजर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका अमाउंट है वो शो कर देगा। ये भी आपका अमाउंट है, इनकी सेम अमाउंट शो रखा है। ये रिपोर्ट में भी शो रखा है, यहाँ पर भी शो रखा है और यहाँ पर भी शो रखा है। तो ये ध्यान रखना कि हमें दोनों जगह ही अमाउंट है वो शो रखा है। तो यही इस लेजर का बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब हमारी लायबिलिटी जो हमें चुकाना है, अगर डेबिट का बैलेंस है तो हमारा एसेट्स हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें क्या 89 और इसको हम 00 कर देंगे, और यहाँ से हमें HDFC बैंक से इसको पेमेंट करना। अभी इनकम टैक्स नहीं लेना, इनकम टैक्स पेपर लेना है कि हम गत वर्ष का हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमें लेना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है, वो यहाँ पर आता है सेमिनार एक्सपेंसेस, कि सेमिनार आपका एक्सपेंसेस जाएगी। जैसे आपने देख पा रहे हो कि हमने इस मंथ में कितने ट्रांजेक्शन किए, लास्ट मंथ से हमारा जो बिजनेस है वो डाउन आ चुका है, इसमें हम सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसके कारण हमें सेमिनार करना पड़ा है कि हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, वगैरह वगैरह के लिए हमने खर्चा किया है। तो सेमिनार हमने लगाया था वो 35,780 रुपये का, उसमें एक्सपेंसेस आ गया, तो उसका हमें यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर सेमिनार की नई लेजर बनेगी, पेमेंट में रहते हुए आपको एक एलटीसी करना है और सेमिनार एक्सपेंसेस के नाम से डालना है। जैसे कि सेमिनार फंक्शन एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इस प्रकार से डालना है और इसको एक्सेप्ट करवा लेना है। अब यहाँ पर जो अमाउंट आपको बल्क में दे रहा है 35,780, ये अलग अलग बिल्स का पेमेंट है, यानी कि हमने अलग अलग जो बिल्स है, हमने अलग अलग सर्विस ली थी, उनका एक साथ में हमें यहाँ पर शो करना होगा। बिल्स है वो आपकी बिल्स बुक में या फिर आपकी एक्सपेंसेस बुक में आप ऐड कर लोगे, वहाँ पे आप सपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में काम में ले सकते हो। लेकिन टैली में हमें एक साथ इसको शो करना होगा। तो यहाँ पर 35,780 रुपये का ये बिल है, तो वो यहाँ पर लगा देंगे 35,780 रुपये, और इसको आपको क्या करना है, कैश में पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको कैश में हमें पेमेंट कर देना है। अगर आपको क्रेडिट में रखना है तो क्रेडिट में पार्टी के अकॉर्डिंग रहेगा, जिस पार्टी का बिल है उसके अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। ठीक है, फिर विड्रॉ का ड्रॉइंग्स का हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इनवॉइस का हो जाएगा, और आपके जो पुराने हैं वो आपको कर लेने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।